लॉ स्टूडेंट एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों का इस खास वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं वार्षिक परीक्षा 2026 गणित विषय का जो 9 मार्च को आपका पेपर होने जा रहा है। बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स दोनों को कंबाइन मैंने वेरी मोस्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ विद्यार्थियों, जो 9 मार्च के पेपर में बिल्कुल छपने वाले एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं के लाडलों के लिए। और एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं के विद्यार्थी पहली बार हमारे चैनल पर जुड़ रहे हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाला हर वीडियो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके, क्योंकि एमपी बोर्ड संबंधित सब प्रकार की जानकारी हमारे चैनल पर से प्रोवाइड की जाती है। विद्यार्थियों चलिए जान लेते हैं अब स्टेप बाय स्टेप। कक्षा 9वीं एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा पेपर 2026 विषय है आपका गणित। बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों को कंबाइन मैंने यहाँ पर किया है, जो आपका पेपर होने जा रहा है 9 मार्च के दिन। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी मोस्ट प्रश्न है विद्यार्थियों। पहले प्रश्न की हम बात करते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच दो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरा है 6 करनी 5 को 2 करनी 5 से गुणा कीजिए। तीसरा है 8 करनी 15 को 2 करनी 3 से भाग दीजिए। चौथा है 3 धन करनी 3 3 माइनस करनी 3 को सरल कीजिए। इस टाइप का एक प्रश्न आपका फिक्स आना है, ठीक है। संख्या थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, गणित में क्या होता है संख्या चेंज हो सकती है सिर्फ। 1/7 माइनस करनी 6 में हर का परिमीकरण, 1/7 में हर का परिमीकरण। हर का परिमीकरण वाला सवाल भी मोस्ट वेरी मोस्ट फिक्स आने वाला है, ठीक है। बात करते अगले प्रश्न की। 125 की घात 1/3 का मान ज्ञात कीजिए। 64 की घात 3/4 का मान ज्ञात कीजिए। और 2 की घात 2/3 डॉट 2 की घात 1/5 को सरल कीजिए। और 11 की घात 1/2 वाला भी देख लेना आप, ठीक है। वो जो उसको सरल करने वाले 4 सवाल इस टाइप के भी आप अदरवाइज भी सवाल थोड़े बहुत देख लेना। इस टाइप का फिक्स एक सवाल आपका परीक्षा में आएगा, ठीक है। अध्याय 2 की हम बात कर लेते हैं। सीधे गुणा किए बिना 103 गुणित 107 को सरल कीजिए। दूसरा है गुणनखंड कीजिए 12x वर्ग माइनस 7x धन 1। तीसरा है बहुपद px से बराबर 2x धन 1 का एक शून्यक ज्ञात कीजिए। चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न है सत्यापित कीजिए कि दो बहुपद x वर्ग माइनस 2x का शून्यक है। पांचवा, यदि बहुपद px से बराबर y वर्ग माइनस y प्लस 1 है तो p2 का मान ज्ञात कीजिए। p0 और p1 का मान भी अगर आपको निकालना नहीं आता है तो ये भी सीख जाना, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले सवाल की। कोष्टक में 2x प्लस 1 की घात 3 को प्रसारित रूप में लिखना है। 102 की घात 3 का मान ज्ञात करना है। 8वां x प्लस 2y प्लस 4z की घात 2 का प्रसार करना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 बराबर 3x y z है। अगला सत्यापित कीजिए x की घात 3 प्लस y बराबर x प्लस वाई कोष्टक में x वर्ग माइनस एक्स वाई प्लस वाई वर्ग, ठीक है। और एक आप उदाहरण नंबर 7 देख लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं अध्याय 3 की। बिंदुओं ऋण 6,4 में भुज व कोटि का मान, वेरी मोस्ट है भुज और कोटि का मान। विद्यार्थियों पहली संख्या जो होती है आपकी भुज होती है। क्या होती है पहली संख्या? भुज होती है। और जो दूसरी संख्या होती है विद्यार्थियों क्या होती है? कोटि होती है, ठीक है। अगर मान लो इसकी जगह संख्या आ जाए, ऋण 6,4 की जगह मान लो 2,1 आ जाए तो 2 क्या रहेगा आपका? भुज रहेगा। और 1 क्या रहेगा? आपकी कोटि रहेगी, ठीक है। सिर्फ आपको लिख देना है भुज बराबर ऋण 6 और कोटि बराबर 4। दूसरे प्रश्न की बात करते। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए। क्षैतिज रेखा x अक्ष होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा y अक्ष होती है, आप सभी को पता ही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु ऋण 2,4 और 3, ऋण 1 स्थित है? सभी को पता होगा प्लस प्लस प्रथम में होता है, ठीक है। 4 होते हैं इसमें, आप सभी को पता होगा भली बात ही। बिंदु ऋण 2,4 और 1,2 को किस चतुर्थांश में स्थित है? चतुर्थांश किसे कहते हैं? और प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 2 देख लेना आप। प्रश्न अध्याय 4 की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि वेरी मोस्ट है। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाले एक रैखिक समीकरण लिखिए। दूसरा भी वेरी से वेरी मोस्ट है विद्यार्थी, छपने वाला है। तो के का मान ज्ञात कीजिए जबकि x से बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3 y बराबर के का एक हल हो, ठीक है। अगले प्रश्न की हम बात करते तीसरे की। 2x प्लस वाई बराबर 7 समीकरण के 2 हल लिखिए। चौथा x प्लस 2y बराबर 6 समीकरण के 2 हल लिखिए।
पाँचवा x बराबर 3y को x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और a, b और c के मान लिखिए। अध्याय 5 की बात करते हैं। आकृति में यदि AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए AB बराबर CD। आकृति वाला सवाल है, वेरी मोस्ट। दूसरा क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यदि दो बिंदुओं A और B के बीच एक बिंदु C ऐसा है कि AC बराबर BC है तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर 1/2 AB है। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। पांचवा यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा लिखिए। चौथा है निम्न की परिभाषा लिखिए। बिंदु, लंब रेखाएं, रेखाखंड और जो है वर्ग, इसकी परिभाषा आप याद कर लेना। अध्याय 6 की बात करते हैं। अब इनको पढ़ने रहा हूँ, आप देख लो। अध्याय 6 में ये क्वेश्चन है, इस टाइप का आपको तैयार करना है। उदाहरण है ये अध्याय 6 में दूसरा प्रश्न, आप देख लीजिए। ठीक है, देख लिया होगा आपने। अध्याय 6 में तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। अध्याय 6 में चौथा देख लीजिए, जो कि 3 परिभाषा है। तीनों को आप अच्छी तरीके से परिभाषा को याद कर लेना। ठीक है, अध्याय 7 में पहला क्वेश्चन देख लीजिए विद्यार्थियों, दूसरा देख लीजिए, तीसरा है सर्वांग समता के जो नियम है आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना, और सर्वांग समता आकृति किसे कहते हैं ये भी आप पढ़ लेना। अध्याय 8 की बात करते हैं। अध्याय 8 में पहला क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा देख लीजिए, तीसरा देख लिया होगा। आयत के दो गुणधर्म, समांतर चतुर्भुज के 2 गुणधर्म। पहला दर्शाए कि एक आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। चौथा क्वेश्चन देख लिया होगा आपने। ठीक है, अध्याय 9 की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप, दूसरा देख लीजिए, तीसरा देख लीजिए अध्याय 9 में, चौथा देख लीजिए अध्याय 9 में। अध्याय 10 की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए अध्याय 10 में, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप अध्याय 10 में, तीसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए अध्याय 10 में, चौथा क्वेश्चन। और अध्याय 11 की बात करते हैं। अध्याय 11 में पहला क्वेश्चन देखिए, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, तीसरा देख लीजिए आप, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, छठा क्वेश्चन देख लीजिए, सातवां देख लीजिए आप, आठवां क्वेश्चन देख लीजिए। अध्याय 12 की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप, वेरी मोस्ट है पहला क्वेश्चन विद्यार्थियों, जिसमें एक आपको आयत चित्र की सहायता से दी हुई सूचना को निरूपित करना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको एक दंड आलेख बनाना है दूसरे क्वेश्चन में, और आपको जो है प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न नंबर 8 देखना है। उदाहरण नंबर 5 भी आपको देखना है। ये विषय वस्तु है आपकी बेसिक और स्टैंडर्ड, दोनों को मैंने कंबाइन किया है, बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो। इसी में से आपके प्रश्न बहुत सारे, एक दो सवाल आउट जा सकता है विद्यार्थियों, लेकिन बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आप भी बोलोगे सर ने जो क्वेश्चन बताए थे वो पेपर में आए हैं विद्यार्थियों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।